खबर हिसार से सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि पीएम मोदी 28 सितंबर को हिसार आ रहे हैं और हिसार में एक भाजपा की बड़ी रैली होने जा रही है। लोगों का पूरा समर्थन भी देखने को मिल रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से जनता काफी प्यार भी कर रही है। वहीं आपको ये जानकारी भी दे दें कि उन्होंने कुमारी शैलजा को लेकर भी कहा कि अगर कुमारी शैलजा बीजेपी में आती है तो इससे बीजेपी पार्टी को काफी फायदा भी हो सकता है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आदमपुर की सीट फिर से हजारों मतों से जीतेगी। पिछले 56 साल का इतिहास रहा है कि आदमपुर की सीट चौधरी भजनलाल परिवार की सीट रही है और आगे भी रहेगी। 35 सालों से वे लगातार आदमपुर के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष का कहना है कि कुलदीप ने 800 करोड़ कहाँ लगाए। इस पर कुलदीप ने कहा कि उनके द्वारा लगातार विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कहा कि जातिगत व गलत बोलना सामाजिक ताना बेने को बिगाड़ना है। किसी नेता या जाति के बारे में टिप्पणी करना गलत है। और क्या कुछ कहते हैं वे, आइए सुनते हैं। हैं और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। वैसे तो मोदी जी का नाम ही इतना बड़ा है कि हर कोई आदमी चुंबकीय शक्ति उनके अंदर है, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ गाँव के अंदर मैं जा रहा हूँ और या भव्य जा रहा है या हमारे नेता और जा रहे हैं, सभी कैंडिडेट्स जा रहे हैं हमारे, तो लोगों जैसे ही मोदी जी का नाम लेते हैं लोग नाचने लग जाते हैं। तो एक ऐतिहासिक रैली होगी और मैं समझता हूँ मोदी एक देश के प्रधानमंत्री का यहाँ आना इस इलाके के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मोदी जहाँ जाते हैं उस इलाके में बहुत कुछ देके जाते हैं। नहीं, कोई एक तरफा चुनाव है जनता के आशीर्वाद से और मैं जीता 30,000 वोट से 2019 में। उससे भी ज्यादा बड़ी जीत भव्य, क्योंकि ये मेरा चैलेंज और दावा और विश्वास है लोगों को। सभी 56 साल का लोगों का विश्वास हमारा है और पिताजी जून 1968 में विधायक बने थे पहली बार। तो मैं मेरी मदर की पेट में था और पिताजी ने कहा था पता नहीं छोरियो भाग आड़ो है पे एमएलए बन गया मैं। तो वो जून में थे और मैं पैदा हुआ था सितंबर में। तो 37 साल हो गए मुझे आदमपुर की सेवा करते, और जबरदस्त प्यार, उत्साह और आशीर्वाद स्नेह मेरे आदमपुर के लोगों ने मुझे दिया और वही मेरे बेटे को दे रहे हैं। एक तरफ तो विपक्ष वाले कहते हैं कि पूरी मंडी पाड़ रखी है, पाइप डल रहे हैं, एक तरफ कहते दिख नहीं रहा, तो फिर ये वो झूठ है या ये झूठ है। तो जगह जगह काम हो रहे हैं, सड़कों के जाल हमने बिछाए हैं, खाड़ बन रहे हैं, हर गाँव में कई खाड़ बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिजली लग रही है। 5 गाँव में हमने पावर हाउस दिए हैं, 4 गांव में वाटर वर्क के काम चल रहे हैं और खेत खलिहानों में काम चल रहे हैं। मतलब लाइन लगी पड़ी है कामों की। बीड एरिया की मांग थी कि हमारे को, हम यहाँ बसे हुए हैं, हमारे पास सारे पंचायत की सुविधाएं, सरपंच भी हैं, सरकार से सारी सुविधाएं मिली हैं, लेकिन हम मालिक नहीं बन पा रहे। तो थोड़ा डिफिकल्ट काम था, लेकिन भव्य ने बहुत मेहनत करके और उनको मालिकाना हक दिलवाया। इससे लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह। वही मैंने कहा, जो उपचुनाव में हमारा वादा था, वादा पूरा करने के बाद जब हम गए तो लोग नाचते कूदते मिले इन गांव के अंदर। तो पहले से कहीं बड़ी जीत इन गांव के अंदर ही भव्य। कांग्रेस पार्टी को लोग कोई टच करना नहीं चाहता है। कांग्रेस पार्टी एक का इतिहास बन चुका है। इतिहास पार्टी का भी कांग्रेस हुआ करती थी, वो वाली बात है। कांग्रेस लोग, आजकल के लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे अपने परिवार को फिर भ्रष्टाचार वाले माहौल में लेके जाना, या गुंडागर्दी थी, भू माफिया का राज था और हर चीज में पैसे दिए जाते थे, नौकरियों में भ्रष्टाचार था। कोई भला आदमी अपने परिवार को उस इलाके में लेकर, उस माहौल में लेकर नहीं जाना। और मैं फिर आपको पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। देखिए, बहुत किसी भी नेता या किसी भी जाति के बारे में टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ सभ्यता नहीं है। और शैलजा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और काफी लंबा उनका संघर्ष रहा है, लोगों के लिए बहुत काम किए उन्होंने। और ऐसे वरिष्ठ नेता के का भी सम्मान अगर इस पार्टी में नहीं है और किसी जाति का सम्मान किसी पार्टी में नहीं है, उससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन सामाजिक ताना बाना, उसके बारे में टिप्पणी करी बिगड़ना नहीं चाहिए। वो मैं उसकी निंदा करता हूँ। मेरे को इस बात का ज्ञान नहीं, अगर वो आती है तो निसंदेह पार्टी को बहुत लाभ होगा, लेकिन मेरे से कोई चर्चा इसमें नहीं। ये आदमपुर के बहुत सी चीजें, भव्य खुद भी बोलते हैं स्पीच पर, मैं ही बोलता हूँ कि आदमपुर के लिए बहुत से काम हमारे अभी अधूरे पड़े, क्योंकि हमें समय सिर्फ 1.5 साल का मिला, 5 साल का पूरा सरकार का नहीं मिला। तो 1.5 साल के अंदर जितना हम काम करवा सकते हमने करवाया। और जो अधूरे काम है, तो चौधरी भजनलाल जी का भी सपना था, वो हम पूरा करेंगे। जैसे कुछ लोगों की खाल रह गई, बिजली रह गई, डानियों के रास्ते रह गए, उस टाइम रोजगार देने भी बाकी हैं, तो वो काम की प्राथमिकता से हम कराएंगे।